मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप न्यूमेरिकल्स, ये मेरी आज की वीडियो का टाइटल है। तो मैं चाहता हूं कि पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप के डायरेक्शन की चर्चा आप लोगों से कर दूं। एनी करंट लूप, करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट सेंटर हम लोग कैसे निकालते हैं? राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड को कर्ल करेंगे, फिंगर्स को आप करोगे करंट के डायरेक्शन में, थंब जिधर जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सेंटर पे। राइट हैंड लिया, फिंगर्स को, बाकी 4 फिंगर्स को कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब बाहर आ रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस केस में हुई आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इस तरह कर दिया गया मामला। क्लॉकवाइज हो गई करंट, अगर वही राइट हैंड रूल, फिंगर्स को आप कर्ल किए करंट की डायरेक्शन में, थंब अंदर गया, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, इनवर्ड का डायरेक्शन होता है क्रॉस, आउटवर्ड का डायरेक्शन होता है बाहर, आउटवर्ड सर्किल। ऑलराइट, ये था। अब तुरंत इसके फार्मूले की बात कर दूं मैं, ताकि न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत ना हो। करंट लूप, रेडियस आर, करंट आई, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, 2 पाई आई बाई आर। नोट किया फटाफट। अब मैं सीधे आता हूं न्यूमेरिकल स्पेस के। न्यूमेरिकल पे आने के पहले मैं थोड़ा सा इस पे रिजल्ट डिस्कशन कर दूं, ताकि आपका एमसीक्यू या सर्शन रीजन भी कवर हो जाए। बेटा, किसी लूप में कह दिया गया करंट ट्वाइस कर दिया गया, करंट क्या कर दिया गया? ट्वाइस कर दिया गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे ही है, 2 पाई, आई को आप 2 आई कर दिए, और कह रहा है रेडियस हाफ कर दिए। रेडियस आई डैश पहले का डबल हो गया और आर डैश आर बाई 2 हो गया। ये कंडीशन लगा दिया गया केवल चेक करने के लिए बच्चों कि बेटा लोगों को फार्मूला याद है कि नहीं याद है। आर को क्या कर दिया गया? आर बाई 2 कर दिया गया। अगले स्टेप में क्या हो गया? ये आर, ये 2 ऊपर चला गया तो 4 आई हो गया। पहले क्या था? 2 पाई आई बाई आर, अब क्या हो गया? 2 पाई 4 आई बाई आर। तो ये बी डैश जो हो गया, पहले का कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तुरंत इस पे दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट लूप is B naught, is B naught if same loop, if same loop, if same loop is converted into loop of n turns, n टर्न्स विद सेम करंट, नहीं कहेगा, अंडरस्टूड है, विद सेम करंट, what will be magnetic field at center, what will be magnetic field at center of न्यू लूप? समझा भी दूं क्वेश्चन। एक करंट लूप है एक सर्टेन रेडियस का, किसी डायरेक्शन में आप करंट बना लीजिए। कह रहा है इस लूप को 5 चक्कर वाले लूप में आप कन्वर्ट कर दिए, खींचा ऊंचा नहीं गया। जाहिर सी बात है, एक बड़े लूप को जब आप 5 टर्न वाले लूप में कन्वर्ट करोगे तब वो छोटा हो जाएगा ना, छोटा हो गया। n टर्न, 5 मतलब n टर्न, करंट वही है, रेडियस चेंज हुआ, रेडियस छोटा हो गया। चलिए काम शुरू करते हैं। तो पहले बड़े वाले लूप के लिए आप लोग फटाफट लिख लीजिए फार्मूला। बी है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, बी है, बी इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। इस वाले के लिए बी डैश, इसको बी नॉट कहता है क्वेश्चन, क्या है बी नॉट, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है। अब नए लूप की बात कर रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, आई तो वही है, आर डैश हो गया। एक चेंज और बताइए, सिंगल लूप था, ये कितने टर्न है, एन टर्न है, तो बेटा लोग एन से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर क्या है, सिंगल लूप के लिए। इस पार्ट में क्या कहा गया, सेकंड पार्ट में दिया गया है, सेकंड कंडीशन में एन टर्न। कहोगे सर जी आर डैश नहीं मालूम, आर तो गिवन है, आर डैश नहीं मालूम। अब यहाँ थोड़ी सी मैथ्स लगेगी, ये पूरा वायर, इसका रेडियस अगर आर है तो इस पूरे वायर की लेंथ कितनी, 2 पाई आर ना, पूरे वायर की लेंथ कितनी 2 पाई आर। वायर की लेंथ यहां भी वही है, लेकिन किस तरह अब लिखा जाएगा, एक चक्कर का सरकमफ्रेंस कितना 2 पाई आर डैश, कितने चक्कर हैं n है, दोनों बराबर चीजें हैं। ये सिंगल के लिए था, उसको मैं n टर्न में कर दिया, कल सर समझ में आ गई बात। अब फटाफट काटिए पीटिए और देखिए कि r डैश की वैल्यू क्या आती है, r डैश की वैल्यू क्या आती है r के टर्म में, 2 पाई कैंसिल, r डैश इज इक्वल टू r बाई n, r डैश इज इक्वल टू क्या हो गया r बाई n। क्लियर है मामला, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, फास्ट नहीं चलूंगा मैं। दोबारा नोट करने का झंझट नहीं रखा करें भाई, अंडरस्टैंडिंग पे फर्क पड़ता है। ठीक, आ जाइए यहां रखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, आर डैश के क्या पुट कर दिए आर बाई एन, और ये एन तो पहले वाला है ही, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, एन ऊपर चला गया एन स्क्वायर आर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये पूरी चीज क्या दिया गया है क्वेश्चन में, बी नॉट, तो बी नॉट एन स्क्वायर, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई भाई, क्या आ गई, ओरिजिनल वाले के मैग्नेटिक फील्ड का एन स्क्वायर टाइम्स, एन स्क्वायर टाइम्स। ठीक ठीक, देखो बेटा एमसीक्यू में भी आ सकता है, इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिखिए इफ, इसी चीज का दूसरा वर्जन, इसी क्वेश्चन का दूसरा वर्जन, इफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ करंट लूप is 3 Tesla, this loop is converted into, this loop is converted into a loop of, into a loop of 5 turns, मैग्नेटिक फील्ड, फुल स्टॉप है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ न्यू लूप क्वेश्चन मार्क। सर समझ गया, आप तो एक फार्मूला भी बना के दे दिए मुझे, ओरिजिनल लूप की मैग्नेटिक फील्ड इनटू जितने टर्न्स हैं उसका स्क्वायर, एन स्क्वायर था ना, तो कितने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो गई इस पे, 25 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिए हैं आप लोग, इसीलिए कह रहा हूं मैं, वीडियो लगातार डालते रहूंगा मैं, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई 12th के बाद तो ये चैनल मेरे काम का नहीं है, बेटा लंबी प्लानिंग है मेरी, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को, जैसे आप देखेंगे अगर जो सब्सक्राइब करेंगे, या वैसे भी चंद्रयान की एक वीडियो डाला हूँ,
तब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे तो जो साइंस में हमारा सब एम है, साइंस में, साइंस की फील्ड में जो भी वर्ल्ड वाइड जो भी एडवांसमेंट होंगे, जो भी चीज़ें आएंगी, नोबेल प्राइज़ मिलेंगे, हर साल होता है। तो ये वीडियो कोई ऐसा सेंसेशनल बात होती है, ऐसा धमाका होता है साइंस के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में, तो वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो आप ये सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। ऑलवेज आई विल ट्राई माई सेल्फ टू कीप यू पीपल अपडेटेड विद द फील्ड ऑफ साइंस, स्पेशली इन फिजिक्स। ओके, तो ये हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन लेवल 2 आप कर सकते हो। लिखो क्वेश्चन, इफ अ चार्ज क्यू, इफ अ चार्ज क्यू, थर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं आप, अ चार्ज क्यू सर्कुलेटिंग इन, अ चार्ज क्यू सर्कुलेटिंग in path of radius r with angular velocity of omega radian per second. Charge q circulating means moving in a circular path of radius r with angular velocity omega radian per second. Find magnetic field at center of the loop. Find magnetic field at center of the loop. देखो बेटा, बेसिक कंसेप्ट वही है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। कहोगे सर नहीं तो करंट लूप नहीं है, और ये फार्मूला तो करंट लूप का है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है या कहीं चल रहा है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है ना, करंट प्रोड्यूस करता है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज करंट। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल मान लिया किसी तरफ जा रहा है, क्वेश्चन क्या है बता रहा हूं, और ये आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे है। ठीक, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो फाइंड करना है। क्वेश्चन यही है, क्योंकि क्वेश्चन रब कर दूंगा मैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए सर जी, करंट नहीं दिया गया, चार्ज दिया गया, शाबाश, समझ गए आप। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर, आई को लिखिए आप क्यू बाई टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मुझे प्रॉब्लम लग रही है। बेटा क्या लग रही है? सर टाइम नहीं दिया गया। बेटा बहुत अच्छी बात, तू पता तो चल गया तुझे कि हाँ क्या नहीं दिया गया, ये जरूर पता लगना है क्या नहीं दिया गया है, तभी तो आप उस डायरेक्शन में काम करोगे। चलिए, टी नहीं दिया गया है, चलो भाई। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सर कहोगे लेकिन स्पीड नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, पढ़े लिखे बालक हो आप लोग। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हाँ सर समझ गया। सर्कुलर पाथ के लिए, सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ और v ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस काम खत्म। अब तो भाई क्वेश्चन रब कर दूं मैं, ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, काम हो गया। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चार्ज टाइम की वैल्यू रख दिया 2 पाई आर, 2 पाई आर से आर काट दो भाई, क्यों लेके कैरी करें हम कि नहीं, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। इसको आसानी से मैं लिख सकता था, लेकिन सबको वो फार्मूला नहीं मालूम है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, कोई बात नहीं। तो
2 पाई बाई ओमेगा। t इजिकल टू क्या आ गया 2 पाई बाई, दोबारा सुन लो, t डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस v इजिकल टू आर ओमेगा, t इजिकल टू आर से आर कैंसिल हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, यही t यहाँ रखना है मैग्नेटिक फील्ड वाले में। बोलो भाई, b इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कीजिए, ये भी हटाइए, आर। चेक कर लीजिए एक बार आप लोग। ओके, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। कोई कहता है कि सर इफ लिख लो, बोलने से आप भूल जाते हो, इफ at place of angular velocity omega, लिख रहे हैं if at place of angular velocity omega frequency is given, frequency is given, then दो लाइन में काम हो गया बेटा लो, b is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i बाई r, यहां तक बात हुई थी, हुई थी। आई को आप क्या लिखे, क्यू बाई टी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को क्या लिखे, क्यू बाई टी, और 1 बाई टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी 2 पाई आर क्यू, और 1 बाई टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, बात आ गई समझ में? तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसमें करंट नहीं दिया गया था लूप का, क्या कहा गया था कि सर्कुलर पाथ पे चार्ज चल रहा है, ओमेगा दिया जाएगा तो ओमेगा तक आप लेके आओगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा तो सीधे टी की 1 बाई टी की जगह फ्रीक्वेंसी रख दोगे, बात खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के बगैर पेपर नहीं फॉर्म होता, बता रहा हूं। ये सब पेपर में रहते ही हैं, 2 साल 3 साल गैप करके, 1 साल गैप करके, ये सब क्वेश्चंस रहते हैं बेटा लोग। बात आई समझ में? जो नहीं नोट किए नोट कर ले प्लीज, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन। तो डायरेक्शन क्लियर है भाई? कब डायरेक्शन इनवर्ड है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की, कब आउटवर्ड? क्लियर है मामला? दोबारा बता दूं 1 सेकंड में। करंट ऐसे है, इसमें क्लॉकवाइज जा रही है, कैसे भी जाए रूल तो एक ही है, राइट हैंड लेंगे, ठीक है। राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं इसको। रूल का नाम जानना आपके लिए नहीं जरूरी है, 12th में नहीं पूछा था रूल का नाम बताओ, ठीक है। राइट हैंड लिए, इन फिंगर्स को आप इधर मोड़ लो, करंट की तरफ मोड़ लो, थंब किधर गया, अंदर की तरफ गया, तो थंब इज डिनोटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से बनाते हैं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डॉट सर्किल से बनाते हैं। क्लियर है? चलिए 3 क्वेश्चन के बाद फिर से रिवाइज करा दिया मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर शायद 4th है ये, जहां तक मुझे याद आ रहा है, या 5th होगा। एक लूप है बेटा, ये सब इंग्लिश में लिखा रहेगा। देयर इज अ सर्कुलर लूप विद करंट 4 एम्पियर, विद करंट 4 एम्पियर in clockwise direction with a common center. Another loop is placed, loop A, loop B, okay, for what direction and
मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन लूप बी फॉर व्हाट डायरेक्शन एंड ऑफ काट सकते हैं फॉर व्हाट डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट इन लूप बी net magnetic field at center is zero. मैं चाहता हूं अपनी वीडियोस में कि क्वेश्चंस में बच्चों के सामने ऐसे लिखूं, वो प्रिंटेड फॉर्म में जो छोटा सा रहता है वो भी मैं यहाँ पे कट पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन बेटा जब क्वेश्चन टीचर लिखता है अपने सामने ना बच्चों के सामने, तो उससे बच्चे समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। ये सब एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है, इतने सालों का। मैं जानता हूँ कि टेक्नोलॉजी ऐड होनी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी कभी कभी क्या होती है, वो बच्चों के लिए नेगेटिव बन जाती है कुछ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। वो प्रिंटेड रहता है, उसका फॉन्ट साइज पहली बात तो छोटा रहता है, ठीक है। और यहाँ कॉमा फुल स्टॉप के साथ टीचर पढ़ते हैं। For what direction and magnitude of current in loop inner loop में net magnetic field at center is zero। तो आपने इस लूप में करंट की डायरेक्शन बतानी है और उस करंट की वैल्यू बतानी है, सो दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाए। क्लियर? चलो क्वेश्चन नोट कर लिए। तो पहले ये बता दो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप ए बी ए, इसका डायरेक्शन किधर होगा? बता दिए सर, इनवर्ड। अभी आप बताए हो राइट हैंड स्क्रू रूल से, ठीक है, इनवर्ड। सर अगर यहां नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो करनी है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होनी है, तभी कैंसिल होगा, तभी जीरो होगा। शाबाश। तो सर इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बाहर की तरफ तब होगी जब इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। एक चीज बता दिए आप कि इसकी डायरेक्शन किधर होनी मैग्नेटिक फील्ड की? आउटवर्ड। और उसके लिए करंट क्या चाहिए लूप में? करंट किधर चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और सपोज दैट करंट इज आई डैश या I1। सर एक बात पता चल गई, बी लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। शाबाश। सर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो तभी होगी सेंटर पे जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाएगी। बी ए किसके बराबर हो जाएगा? बी बी के बराबर। बी ए किसके बराबर हो जाएगा? बी बी के बराबर। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी ए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई कितना? 4। रेडियस इसका देना पड़ेगा मुझे, इसका रेडियस दे दो भाई। रेडियस नहीं देना पड़ेगा, रेडियस नहीं दिया। इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ ए मान लीजिए 4 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बी गिवन है 2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर और बड़े वाले का रेडियस 4 सेंटीमीटर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दूं बच्चों के लिए फार्मूला, अभी मुझे याद कराना है। ओके, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I1। रेडियस कितना? 2। बच्चों को ऑब्जेक्शन होगा, सर जी ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में नहीं की। बेटा न्यूमेरिकल करते करते सेट हो गए हो, कर दिया इसको, इसको भी -2 कर दिया। कैंसिल होना है कि नहीं होना है? होना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बच्चे हो, कर देना। ये बात तो पक्की हो जानी चाहिए, इसमें कोई दुविधा संदेह गुंजाइश नहीं है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो, मैं काटने पीटने में विश्वास नहीं करता, हिंसक प्रवृत्ति का नहीं हूं मैं। ठीक है, आप कहते हो काट देता हूं। 2 पाई से 2 पाई कट गया। यहाँ क्या बच रहा है? 4/4।
सारा काम एक साथ नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन पता है नहीं क्या काट पीट कर रहे हो आप। I1/2, I1/2, ये 1 हो गया, I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक, मेरी आदत है थोड़ा सा कभी कभी मैं जुगाड़ वाला काम करने लगता हूँ, हालांकि जानता हूँ सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। बेटा ये BA का न्यूमरेटर का 4 डिनोमिनेटर 4 ना, ये इसके बराबर कब होगा, जब इसका भी न्यूमरेटर 4 डिनोमिनेटर 4 है, इसका रेडियस डिनोमिनेटर 2 है, तो करंट 2 ही आता, तब तो कट के 1 होता। जो समझने वाले हैं एलिमेंट्री मैथ बढ़िया समझ गए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप चुपचाप ऐसे कर लो। तो आंसर क्या आया, आंसर क्या आया कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हुई, सॉरी करंट कितनी इसमें जानी चाहिए 2 एम्पियर, और करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट। ठीक है बेटा लोग, ये बात समझ गए, नोट कर रहे हो कर लो, अच्छी बात है, काम आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लूप हैं ऐसे सेट किए गए हैं, ऐसे। अब इसको लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा, दो लूप्स के प्लेन जो है ना परपेंडिकुलर है, दो लूप्स के प्लेन क्या है परपेंडिकुलर है। एक लूप ये है मान लिया, आपको दिख रहा है एक लूप ये, और दूसरा लूप इसके अंदर ऐसे घुसा दिया गया, दूसरा लूप इसके अंदर घुसा दिया गया ऐसे, दोनों का सेंटर कॉमन है, दोनों का सेंटर कॉमन, इसके अंदर घुसा दिया गया इसको, ये देखो, ये है बन गया लूप बढ़िया सा, ये लूप बन गया, देख यही फिगर है यहाँ पे, यही फिगर यहाँ पे है, ठीक है। दोनों के सेंटर यहाँ है अंदर, कॉमन सेंटर, इस वाले का भी सेंटर, और जो इस प्लेन में है इसका भी सेंटर, इस प्लेन में है जो इसका भी सेंटर यहाँ पे। आगे बात समझ में, दोनों में करंट सेम फ्लो हो रही है, दोनों में करंट क्या हो रही है सेम फ्लो। लिखिए करंट इन बोथ द लूप्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट इन बोथ द लूप्स इज सेम, दैट इज I, दे हैव कॉमन सेंटर, कीवर्ड्स क्या है इस क्वेश्चन के, कॉमन सेंटर है इनका, कॉमन सेंटर, सेम करंट, जो क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते बच्चे उनके लिए, सेम करंट, परपेंडिकुलर प्लेन्स में है, परपेंडिकुलर प्लेन। ऑलराइट, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट center, at their common center, find magnetic field at their common center। करो सर, डन, डन। ये जो लूप है इसकी मैग्नेटिक फील्ड या तो बाहर जाएगी या तो अंदर जाएगी ना, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। ये लूप जो आपको दिख रहा है, अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर गई, बाहर की तरफ, फिगर आपके सामने है। इस वाले लूप की मैग्नेटिक फील्ड किधर गई, अगर करंट ऐसे है बाहर की तरफ, और ये जो लूप है इसकी मैग्नेटिक फील्ड चाहे ऊपर चाहे नीचे, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। बोलो, ये लूप है, करंट अगर ऐसे जा रही है, करंट अगर ऐसे जा रही है ऐसे ऊपर, और करंट अगर ऐसे जा रही है नीचे, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, दोनों मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गई कि नहीं भाई,
दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई? परपेंडिकुलर। इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड बाहर, देख लो दूसरा मार्कर ले लो मैं, इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और जो यहां है इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, आपकी तरफ कर दिया। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, एक को ए कह दो एक को बी कह दो, दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर होंगी कि नहीं? क्यों बराबर होंगी? आई सेम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, दोनों का करंट सेम, रेडियस सेम, एक कीवर्ड और था, सेम साइज, रेडियस आर सेम है, तो बी ए बी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। सर क्लास 11 में वेक्टर पढ़े हैं, शाबाश बेटा पढ़े। तो बी नेट क्या हो गया? अंडर रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, कोई वेक्टर है उनका रिजल्टेंट। सर बी और बी बी बराबर है, हाँ बेटा बराबर है, बी और बी बी बराबर है, तो चाहे 2 बी ए स्क्वायर लिखिए चाहे 2 बी बी स्क्वायर लिखिए, चाहे 2 बी ए स्क्वायर लिखिए चाहे 2 बी बी स्क्वायर लिखिए। सर बी ए बाहर हो गया, √2, हाँ बेटा हो गया। बी ए की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर इंटू √2 इंटू √2। बात आ गई समझ में? बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं करंट लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चंस किया हूं मैं, एक्सिस पे नहीं टाइम मिल पाया, और वीडियो की लेंथ मैं 35 मिनट ज़्यादा रखना नहीं चाहता। अब इसमें कुछ एक चीज़ और ऐड करनी है मुझे, इतना नोट कर लिया आप लोग? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब देखो आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जब आप इस चैप्टर में लूप देखते हो तो एक कंफ्यूजन होता है, दो टॉपिक्स का कंफ्यूजन मैं दूर करना चाह रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया मैं, सोचा थोड़ा सा ब्लू कलर का मार्कर इस्तेमाल कर लूं। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बना दिया, इनवर्ड बना दिया। कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर कर रहा है, टॉपिक जानते हो क्या हो गया? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से उस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोला? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इंडेक्स फिंगर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इनवर्ड, हालांकि एक वीडियो में बताया हूं मैं पहली वाली वीडियो में जो न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे। एक और सेंट्रल फिंगर जाएगी चार्ज की तरफ। क्लास 10th की भी वीडियो में आप देख लेना, हाँ उसमें बताया हूं मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, ठीक है, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्लास 10th की वीडियो है। उसमें आप जो 12th की बेसिक की हल्की फुल्की जरूरत पड़ती है बेटा लोग, वो आप 11th की ये वीडियो 10th की वीडियो आप रेफर करना। इंडेक्स फिंगर किधर ले गया? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। सेंट्रल फिंगर किधर गया?
करंट की तरफ या चार्ज पार्टिकल यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, थंब इधर लग रहा है, इधर आके कर लो, ये देख लो, इंडेक्स फिंगर किधर गया, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, थंब इधर गया तो सर्कुलर पाथ बनेगा। क्या बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा। कहोगे सर ये सर्कुलर पाथ क्यों बना, ये तो समझ में आ गया कि थंब इधर गया। इस टॉपिक का फार्मूला है F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तो राइट एक क्रॉस प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक है जो आप पढ़े हो, यहां से F परपेंडिकुलर B हुआ कि नहीं, नहीं जानते तो जान जाओ। F परपेंडिकुलर B जब भी होता है तो पाथ क्या होता है, सर्कुलर। इस फार्मूले को सुनो दोबारा, ये फार्मूला सब जान रहे हो, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इस चैप्टर की पहली चीज है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्लास 12th की। जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो यहाँ से साफ साफ चीजें उभर के सामने आ गई, F परपेंडिकुलर B। जब F परपेंडिकुलर B होता है तो पाथ सर्कुलर होता है। सर ये कौन बताया, बेटा देख लो, सर्कुलर पाथ बॉडी चल रही है, V टेंजेंशियली होता है, बोलो हाँ होता है, फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल लगता है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस एंगल क्या बनेगा भाई 90 नहीं तो क्या बनेगा 30 डिग्री, नहीं 90 डिग्री। तो पाथ सर्कुलर। कहोगे सर ये टॉपिक आप कहाँ बता दिया, आप तो करंट लूप पढ़ा रहे थे। बेटा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है तो इसका पाथ सर्कुलर हो रहा है। पहले क्या बताया मैं, कोई सर्कुलर करंट लूप दिया था, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बतानी थी आपको। क्या बतानी थी, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बतानी थी। आगे बात समझ में। तो मेन एक टॉपिक क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप एट इट्स सेंटर, और उस पर बेस्ड सीबीएसई बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग किए हैं। एक कंफ्यूजन हो जाता है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका पाथ भी सर्कुलर होता है, तो इस सर्किल उस सर्किल में कहीं आप सब सर्किल सर्किल ना कर दो, मामला गोल ना हो जाए, ठीक है। इसलिए ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको बता दूँ, ठीक है। अगली वीडियो में मैं फिर क्वेश्चन ही लूंगा मैं, ठीक, सर्कुलर लूप का ही क्वेश्चन लूंगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर लूंगा, और उसके साथ एक टॉपिक और कवर करूंगा मैं, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस पर क्वेश्चन सुनूंगा मैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग देखते रहें वीडियोस, नोट्स बनाते रहें, रिवाइज करते रहें। फिर कह रहा हूं मैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑनलाइन में चीज़ों को समराइज करके दी जाती हैं, ऑफलाइन में लंबे लंबे लेक्चर चलते हैं, हर टाइप कवर होता है। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कभी एब्सेंट हो जाते हैं या स्कूल नहीं आते हैं, अपने कोचिंग सेंटर्स में रेगुलर नहीं जाते हैं, ठीक है, उनको ये सब वीडियोस थोड़ी हेल्प कर देती है, एक सपोर्ट उनको मिल जाता है, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।